नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है एकोनषष्टितम अर्थात 59वां सर्ग उत्तरकांड से। पिछले सर्ग में हमने देखा कि अपनी पुत्री देवयानी को दुखी देखकर शुक्राचार्य आए और ययाति को उन्होंने जरा जीर्ण यानी वृद्धावस्था का श्राप दे दिया। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि कैसे ययाति अपने बुढ़ापे के बदले में अपने पुत्र पुरु से उसका यौवन ले लेते हैं, लेकिन उस यौवन को भोग कर पुनः दीर्घ काल के बाद वो उसको उसका यौवन लौटा भी देते हैं और अपने पिता की गद्दी पर उसका अभिषेक भी होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा तूषणसं क्रुद्धं तदार्तो नहुषात्मजः जरां परमिकां प्राप्य यदुं वचनमब्रवीत् यदो त्वमसि धर्मज्ञो मदर्थं प्रतिगृह्यतां जरा परमिका पुत्र भोगैरंस्ये महायशः न तावत् कृतकृत्योऽस्मि विषयेषु नरर्षभ अनुभूय तदा कामं ततः प्राप्स्याम्यहं जरां। यदुस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच नरर्षभं पुत्रस्ते दयितः पुरुः प्रतिगृह्णातु वै जराम्। बहिष्कृतो अहमर्थेषु सन्निकर्षाच्च पार्थिव प्रतिगृह्णातु वै राजन् यैः सहाश्नासि भोजनम्। तब शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदो तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमण करूंगा, अपनी भोग विषय की इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था में तुमसे ले लूंगा। तो उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया, पूर्व ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। हे पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपने धन से तथा पास रहकर लाड़ प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा पुरो मथा ब्रवीत् इयं जरा महाबाहो मदर्थं प्रतिगृह्यताम्। नाहुषेणैव मुक्तस्तु पुरुः प्राञ्जलिरब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि शासने अस्मि तव स्थितः। पुरोर्वचनमाज्ञाय नाहुषः परया मुदा प्रहर्षमतुलं लेभे जरां संक्रामयच्चताम्। ततः स राजा तरुणः प्राप्य यज्ञान् सहस्रशः बहुवर्षसहस्राणि पालयामास मेदिनी। अथ दीर्घस्य कालस्य राजा पुरुं मथा ब्रवीत् आनयस्व जरां पुत्र न्यासम निर्यातयस्य मे। तब यदु ने तो मना कर दिया। तो यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। तो नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर
पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। तो पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा ने पुरु से कहा, बेटा तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था अब मुझे लौटा दो। न्यास भूता मया पुत्र त्वयि संक्रामिता जरा तस्मात् प्रतिगृहीष्यामि तां जरां मा व्यथां कृताः। प्रीतश्चास्मि महाबाहो शासनस्य प्रतिग्रहात् त्वां चाहमभिषेक्ष्यामि प्रीतियुक्तो नराधिपम्। एवमुक्त्वा सुतं पुरुं ययातिर्नहुषात्मजः देवयानी सुतं क्रुद्धो राजा वाक्यमुवाचः। राक्षसस्त्वं मया जातः क्षत्ररूपो दुरासदः प्रतिहंसि ममाज्ञां त्वं प्रजार्थे विफलो भव। पितरं गुरुभूतं मां यस्मात् त्वं मन्यसे राक्षसान् यातु धानास्त्वं जनयिष्यसि दारुणान्। न तु सोमकुलोत्पन्ने वंशे स्थास्यति दुर्मतेः वंशोऽपि भवतस्तुल्यो दुर्विनीतो भविष्यति। तमेव मुक्त्वा राजर्षिः पुरुं राज्यविवर्धनम् अभिषेकेण संपूज्य आश्रमं प्रविवेशः। तो नहुष अब अपने पुत्र से पुनः कहते हैं, जब उन्होंने अपना पूरा युवावस्था जी ली, जो भी कार्य उन्हें करने थे वो कर लिए, जो भी आनंद उन्होंने जीवन का उठाना था वो उठा लिया, तो अब वो अपनी वृद्धावस्था अपने पुत्र पुरु से वापस ले लेते हैं। कहते हैं, पुत्र मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में ही तुम्हारे शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूँगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहो तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। तो अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा ययाति देवयानी के बेटे से कुपित होकर बोले, यदो मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। मैं पिता हूँ, गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों को तुम जन्म दोगे। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, अतः तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न वंश परंपरा के राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। तो यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ततः कालेन महता दिष्टान्तमा उपजग्मिवान् त्रिदिवं सगतो राजा ययातिर्नहुषात्मजः पुरुश्चकार तद्राज्यं धर्मेण महतावृतः प्रतिष्ठाने पुरवरे काशीराजे महायशाः यदुस्तु जनयामास यातु धानान् सहस्रशः पुरे क्रौञ्चवने दुर्गे राजवंश बहिष्कृतः
एष तूषणसा मुक्तः शापोत्सर्गो ययातिना धारितः क्षत्रधर्मेण यं निमिश्च क्षमेन च एतत्ते सर्वमाख्यातं दर्शनं सर्वकारिणम् अनुवर्तामहे सौम्य दोषो न स्याद्यथा नृगे इति कथयति रामे चन्द्रतुल्याननेन प्रविरलतरतारं व्योमजज्ञे तदानीम् अरुणकिरणरक्ता दिग्बभौ चैव पूर्वा कुसुमरसविमुक्तं वस्त्रमागुण्ठितेव। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशीराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। राजकुल से बहिष्कृत यदु ने नगर में तथा दुर्गम क्रौंच वन में सहस्रों यातुधानों को जन्म दिया। शुक्राचार्य के दिए हुए इस शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निमि ने वशिष्ठ जी के श्राप को सहन नहीं किया। तो सौम्य, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि विचार का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नृग की भांति हमें भी दोष प्राप्त न हो। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले श्री राम जब इस प्रकार कथा कह रहे थे, उस समय आकाश में एक दो ही तारे रह गए थे। पूर्व दिशा अरुण किरणों से रंजित हो लाल दिखाई देने लगी, मानो कुसुम रंग में रंगे हुए अरुण वस्त्र से उसने अपने अंगों को ढक लिया। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 59वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 59तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।